हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने वाला हूँ जो डेवलपर के लिए गेम चेंजर होने वाला है। और उस प्लेटफॉर्म का नाम है V0.dev। आज हम बात करने वाले हैं V0.dev के बारे में कि ये प्लेटफॉर्म क्या है, कैसे कैसे काम करता है, उसके फीचर्स क्या है, क्यों हमें इस प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करना चाहिए और डिटेल्स में समझेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैं बात करता हूँ V0.dev। V0.dev है वो एक टूल, एक प्लेटफॉर्म है जो क्या करता है कि जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, जिमिनी हो गया, इस तरह से V0.dev वो भी एक प्लेटफॉर्म है। और वो प्लेटफॉर्म क्या करता है कि जैसे हम चैट जीपीटी के अंदर कुछ प्रॉम्प्ट डालते हैं और उस प्रॉम्प्ट के बेस पे वो कुछ कंटेंट जनरेट करके हमको देता है, ऐसे ही ये V0.dev है। वो क्या करता है, जब जो कुछ भी हम कुछ प्रॉम्प्ट डालते हैं उस प्रॉम्प्ट के बेस पे वो पूरी वेबसाइट हमको एक जनरेट करके दे देता है। इस वीडियो के अंदर हम इंटरेस्टिंग वे में समझेंगे कि एक्चुअल में कैसे क्या काम करता है, और ये भी देखेंगे कि क्या ये जो प्लेटफॉर्म है वो फ्रंट एंड डेवलपर को रिप्लेस कर देगा या उनकी क्रिएटिविटी को बूस्ट करेगा या उनका जो रोड मैप है उसको चेंज करेगा। और ये भी समझेंगे कि जिस तरह से मार्केट में नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, नए नए टूल्स आ रहे हैं। फ्यूचर्स में क्या डेवलपर को यही करना होगा कि सिर्फ वो प्रॉम्प्ट ही डालेंगे और जो एआई टूल्स है वो सारा कंटेंट और सब कुछ जनरेट करके दे देंगे। इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में समझेंगे हम लोग। ओके, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि V0.dev है क्या। V0.dev है एक एआई टूल्स है और उसको वर्सल लैब्स द्वारा डेवलप किया गया है। और ये जो एआई टूल्स है वो क्या करता है कि एक वेबसाइट को जनरेट करके आपको दे देगा। जो कुछ भी आप प्रॉम्प्ट डालोगे उस प्रॉम्प्ट के बेस पे उस प्रॉम्प्ट को रीड करेगा, उस प्रॉम्प्ट को एनालाइज करेगा और उस प्रॉम्प्ट को एनालाइज करके एक पूरी डिजायर्ड वेबसाइट आपको जनरेट करके दे देगा बिना किसी मैनुअल कोडिंग के। पूरा कोड वो आपको जनरेट करके दे देगा, पूरा कोड बेस आपको पूरा स्ट्रक्चर उसका जनरेट करके दे देगा और पूरी एक डिजायर्ड वेबसाइट आपको एंड टू एंड वेबसाइट आपको जनरेट करके दे देगा। उसके अंदर आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ कुछ प्रॉम्प्ट डालना है। जैसी वेबसाइट आपको जनरेट करनी है वैसा आप प्रॉम्प्ट डालोगे और उस प्रॉम्प्ट के बेस पे वैसे ही आपको वेबसाइट पूरी जनरेट करके दे देगा। और अगर आपको कुछ अट्रैक्टिव डिज़ाइन बनानी है वेबसाइट के अंदर या कुछ एनिमेशन डालने हैं वेबसाइट के अंदर तो वो भी ये कर देगा। लेकिन वो सब डिपेंड करता है आप कैसा प्रॉम्प्ट उसको दे रहे हो। जैसा भी आप प्रॉम्प्ट उसको दोगे उस प्रॉम्प्ट के बेस पे आपको एक अच्छी और एक अट्रैक्टिव वेबसाइट आपको बना के ये दे देगा। और इसके अंदर एक और ऑप्शन है कि अगर आपके पास कोई फिग्मा की डिज़ाइन है और उस फिग्मा की डिज़ाइन जैसे ही आपको वेबसाइट बनानी है तो आप क्या करोगे, उस फिग्मा के डिज़ाइन का स्क्रीनशॉट लेके उस प्लेटफॉर्म पे आप अपलोड करोगे। उस स्क्रीनशॉट को रीड करके भी एक पूरी वेबसाइट आपको बना के दे देगा। जैसी फिग्मा डिज़ाइन है वैसे ही आपको वेबसाइट पूरी क्रिएट करके दे देगा। और वो जो कोड जनरेट करके देगा उस कोड को आप डाउनलोड भी कर सकते हो। और इसके अंदर एक और अच्छी चीज़ है कि अगर आपको इस वेबसाइट को डिप्लॉय करना है उसके अंदर एक डिप्लॉय का बटन होता है। उस बटन पे आप क्लिक करोगे आपकी पूरी वेबसाइट है उसको डिप्लॉय कर देंगे वर्सल के सर्वर के ऊपर। और अगर आपको कुछ डोमेन भी ऐड करना है तो वहाँ पे आप डोमेन भी ऐड कर सकते हो, डोमेन भी बाय कर सकते हो। इन द सेंस कि वो क्या करता है कि वो जितनी जो वेबसाइट डेवलपमेंट की जो पूरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है उसको एक सिंप्लीफाई कर देता है। और जो भी वेबसाइट बनाने में हमको 1 घंटा 2 घंटा या 3 घंटे लगते हैं उसी काम को ये 5-10 मिनट में करके हमको दे देता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा टाइम और एफर्ट्स दोनों बच जाएगा। और ये जो पूरा कोड जनरेट करके देता है वो पूरा कोड एक स्ट्रक्चर्ड वे में होता है विद द प्रॉपर कमेंट, विद द प्रॉपर फाइल स्ट्रक्चर और प्रॉपर मॉड्यूल में डिवाइड करके पूरा कोड आपको जनरेट करके दे देता है। ये प्लेटफॉर्म में क्या करता है कि Next.js के अंदर पूरी वेबसाइट को डेवलप करके आपको दे देगा। और इस टूल्स का यूज़ करके आप एक डिज़ायर्ड वेबसाइट, एक अच्छी वेबसाइट, एक अच्छा प्रोजेक्ट आप क्रिएट कर सकते हो अपने लिए और अपने बिजनेस के लिए। और कहीं भी आप इसको यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हो। जब भी ऐसे टूल्स मार्केट में आते हैं बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है कि अगर ये इस तरह के जो टूल्स हैं वो खुद ही किसी मैनुअल कोडिंग के एक पूरी वेबसाइट को जनरेट करके दे देता है क्या वो डेवलपर को भी रिप्लेस कर देगा या अभी कोई डेवलपर की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये जो एआई टूल्स है वही सब कुछ काम करके दे रहे हैं तो क्या डेवलपर की जॉब ख़त्म हो जाएगी। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल आता है और जो भी फ्रेशर्स है उनके मन में भी ऐसा सवाल आता है कि अगर ये पूरी वेबसाइट जनरेट करके दे देता है Next.js के अंदर क्या हमें फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए,
क्या हमें फ्रंट एंड डेवलपर के लिए आगे तैयारी करनी चाहिए कि नहीं, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आते हैं। सो आगे इस वीडियो के अंदर हम सब कुछ इसके बारे में भी बात करेंगे कि क्या ये फ्रंट एंड डेवलपर को रिप्लेस करेगा, क्या हमको अभी फ्रंट एंड डेवलपर की फील्ड में हमको आगे एक करियर बनाना चाहिए कि नहीं, कि क्या हमको रिएक्ट और नेक्स्ट है वो सब हमें आगे सीखने की ज़रूरत है या नहीं, या सिर्फ AI टूल से सब कुछ कर लेगा, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। ओके, सो इस तरह के टूल्स है वो काम कैसे करता है कि जब भी कुछ प्रॉम्प्ट डालते हो और उस प्रॉम्प्ट के बेस पे पूरी वेबसाइट आपको जनरेट करके दे देता है। सो काफ़ी सारे लोगों के मन में ख्याल आता है कि ये तो फ्रंट एंड डेवलपर के लिए एक गेम चेंजर हो गया है, यार उनको रिप्लेस भी कर देगा फ्रंट एंड डेवलपर के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी बात आती है स्टैटिक डिज़ाइन की बात आती है, रिपीटेटिव टास्क की बात आती है, सो उसके अंदर इस टूल का हम लोग यूज़ कर सकते हैं और हमारा काम है वो आसान कर सकते हैं, हमारा टाइम हम लोग बचा सकते हैं और हमारे एफर्ट्स को हम बचा सकते हैं। लेकिन जब भी बात आती है कस्टम डिज़ाइन की बात आती है, कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन की बात आती है, यूज़र फ्रेंडली एक्सपीरियंस की बात आती है, सो उसके लिए एक अच्छा डेवलपर की भी ज़रूरत है। वो क्या करेगा, कुछ भी यूज़र फ्रेंडली एक्सपीरियंस की बात आती है तो उसके लिए एक डिसीजन मेकिंग की बात आती है, तो उसके लिए एक डेवलपर की भी ज़रूरत होती है, ह्यूमन इंटरेक्शन की भी ज़रूरत होती है इसके लिए। ओके, सो ये नहीं है कि ये रिप्लेस कर देगा डेवलपर को, नहीं, ये टाइम और एफर्ट्स बचाएगा डेवलपर के और उनका काम आसान कर देगा। कि जो काम हम करने के लिए हमको 1-2 घंटा लगता है, उसी काम को ये विथिन 5 to 10 मिनट के अंदर ये आपको करके दे देगा। और जो भी फ्रेशर स्टूडेंट है कि जो अभी कॉलेज में है और अभी कुछ टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं या HTML CSS सीख रहे हैं, कुछ फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, सो उनको क्या करना है, उनको अभी इनिशियल लेवल पे इस तरह के टूल का यूज़ नहीं करना है। पहले कोई भी टेक्नोलॉजी है या कुछ भी आप सीख रहे हो वो खुद से सीखो, खुद से उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट क्रिएट करो, और जब भी आपको लगे कि आप एक प्रोजेक्ट अच्छे से क्रिएट करने के कैपेबल हो गए, उसके बाद ही इस तरह के प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर कर लो। ऐसा नहीं है कि ऐसे जो प्लेटफॉर्म मार्केट में आ रहे हैं उसको सीखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस ऐसे प्लेटफॉर्म को भी हमें सीखना पड़ता है, लेकिन उससे पहले जो कुछ भी ये प्लेटफॉर्म करके देता है वो हमें मैन्युअली भी करना आना चाहिए। कि सपोज़ आप इस प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हो तो उसने कुछ वेबसाइट आपको जनरेट करके दे दी, लेकिन आपको सपोज उसने Next.js के अंदर एक वेबसाइट जनरेट करके दे दी, लेकिन आपको Next.js ही नहीं आता है, तो आपको कोड समझ में नहीं आएगा कि उसने क्या करके दिया है। फ्यूचर में कुछ एरर आएगा या कुछ बग्स आएगा या कहीं पे आप स्टक हो जाओगे, तो उस टाइम पे आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं इस एरर को सॉल्व कैसे करूँ या इस एरर को सॉर्ट आउट कैसे करूँ। सो इसके लिए आपको स्किल्स होनी चाहिए डेवलपर की, आपको फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी टॉप टेक्नोलॉजीज आनी चाहिए, तभी आप इस तरह के टूल्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। सो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और बहुत सारे जो लोग हैं जो इसे डर रहे हैं तो उसके लिए डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे टूल्स को एक्सप्लोर कीजिए, और इस तरह के टूल्स जो मार्केट में आते हैं वो आपके असिस्टेंट के एज अ असिस्टेंट आप उसको हेल्प में ले सकते हैं कि वो आपके काम को आसान करेगा, आपकी जो टाइम है उसको बचाएगा। सो डरने की इसके लिए बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और जो भी फ्रेशर स्टूडेंट है वो भी जो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं उनको भी डरने की कुछ ज़रूरत नहीं है। आप अपने काम पे फोकस करके रखो और नई टेक्नोलॉजीज को एक्सप्लोर करो, और इस तरह से टूल मार्केट में आते हैं तो उनको भी एक्सप्लोर करो, उनसे कुछ नई चीज़ें आप सीखो। ओके, सो मैं इस टूल्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके उसको एक्सप्लोर करें और उसका टूल्स का यूज़ करके आप अपनी खुद की वेबसाइट जनरेट करें, आप अपनी पोर्टफोलियो की वेबसाइट जनरेट करें, और आप अपना फीडबैक भी शेयर करें कि आपको क्या लगता है कि ये इस तरह के टूल्स जो मार्केट में आते हैं वो क्या डेवलपर की जॉब्स को इम्पेक्ट करेंगे या डेवलपर की स्किल्स को इम्पेक्ट करेंगे, या इस तरह से टूल का यूज़ करके डेवलपर अपने स्किल्स को बढ़ाएंगे या उसका हेल्प करके वो डेवलपर की टाइम और एफर्ट्स दोनों को बचाएंगे। सो आपके जो भी विचार है आपके थॉट्स है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा सो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं इस चैनल पे आपके लिए लेके आऊँगा। सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।